तो हमने ACLS का कार्डियक अरेस्ट एल्गोरिदम पढ़ लिया, टेकीकार्डिया एल्गोरिदम पढ़ लिया। आज हम लोग देखेंगे ब्रेडिकार्डिया। बहुत कॉमन फेनोमिना है ब्रेडिकार्डिया। ICU में किसी पेशेंट का हार्ट रेट कम होता है। अब कितना कम होता है तो ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं, और कितना कम होता है तो सिम्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूँ, एक भी वर्ड मेरा नहीं हुआ, ठीक है, सारा का सारा अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का 2020 के गाइडलाइन में दिया हुआ है। तो कोई भी ऐसा मेरा डेफिनेशन नहीं है कि डॉक्टर राजेश मिश्रा ने कुछ बोला है, बट ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का गाइडलाइन है जो मैं बोलूँगा, क्योंकि इसका अलग अलग डेफिनेशन अलग अलग किताबों में मिल जाएंगे। तो अगर 60 से हार्ट रेट कम होता है किसी का तो उसको हम लोग ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं, ठीक है। अगर 50 से कम हो गया हार्ट रेट किसी का तो उसको सिम्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया बोलेंगे। मतलब कि आपको अलार्म रेस कर देना है कि पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, वो सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो 60 से कम में आपको संभल जाना है, 50 से कम में अलार्म रेस करना है कि भाई ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, अब उस पर एक्शन लेना है। एक्शन क्या लेना है और कैसे डिसाइड करना है कि किस पेशेंट को एक्शन की ज़रूरत है, किस पेशेंट को एक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो जो कल हमने टेकीकार्डिया में पढ़ा वो 5 चीज़ें आज भी हम रिवाइज करेंगे, और वो ब्रेडिकार्डिया के लिए भी इक्वली एप्लीकेबल है। सबसे पहले क्या देखेंगे, पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया के साथ में बीपी कम हो रहा है कि नहीं, हाइपोटेंशन हो रहा है कि नहीं, पहला चीज़। दूसरा चीज़, पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया के साथ में ऑल्टर्ड सेंसोरियम हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो पहले देखेंगे हाइपोटेंशन, दूसरा देखेंगे ऑल्टर्ड सेंसोरियम, तीसरा देखेंगे शॉक के साइंस है कि नहीं, हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं कि नहीं, पेशेंट को बीपी कम हो रहा है, सिस्टोलिक कम हो रहा है, डायस्टोलिक कम हो रहा है, लैक्टेट बढ़ रहा है, शॉक के साइंस है कि नहीं। तीसरा क्या देखेंगे, इस्चेमिक हार्ट डिजीज का सिम्टम्स है कि नहीं, पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, कहीं और दर्द हो रहा है, तो ये चौथा चीज़ देखेंगे। और लास्ट चीज़ देखेंगे साइंस ऑफ हार्ट फेलियर। तो ये 5 चीज़ जो हम टेकीकार्डिया में देख रहे थे, ब्रेडिकार्डिया में भी ये सेम 5 चीज़ देखेंगे, हाइपोटेंशन, ऑल्टर्ड सेंसोरियम, शॉक, इस्चेमिक चेस्ट पेन और हार्ट फेलियर। अब कल भी मैंने बताई, आज भी मैं फिर से बता रहा हूँ कि हाइपोटेंशन क्या होता है। अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर किसी का 90 से कम हो गया, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 60 से कम हो गया, तो हाइपोटेंशन में चला गया पेशेंट। ऑल्टर्ड सेंसोरियम मतलब क्या हुआ, GCS किसी का भी कम हो गया, बात नहीं कर पा रहा है आपसे, आप उसको बोलोगे अपना हाथ दिखाओ तो हाथ जिभ नहीं दिखा पा रहा है, बात नहीं मान रहा है, आँख नहीं खोल रहा है स्पॉन्टेनियसली, या फिर वोकलाइज नहीं कर पा रहा है, तो ऑल्टर्ड सेंसोरियम में हो गया। शॉक, साइंस ऑफ शॉक क्या है, अगेन आप मॉनिटर देखोगे, बीपी देखोगे, हाथ और पैर टच करोगे। अगर वो कार्डियोजेनिक शॉक होगा तो उसके हाथ और पैर ठंडे मिलेंगे, लेकिन अगर सेप्टिक शॉक होगा तो हाथ और पैर गर्म मिलेंगे। तो उससे भी आप शॉक को डिटरमाइन कर सकते हो, बीपी देखे तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो हाइपोटेंशन हो गया, ऑल्टर्ड सेंसोरियम हो गया, साइंस ऑफ शॉक हो गया, इस्चेमिक चेस्ट पेन, मतलब चेस्ट पेन अगर हो रहा है, या एब्डोमिनल, कई बार होता है कि पेशेंट को एब्डोमिनल पेन होता है लेकिन वो बोलते हैं चेस्ट पेन हो रहा है, तो चेस्ट पेन के साइंस। और लास्ट में हार्ट फेलियर के साइंस। हार्ट फेलियर के आपको पेशेंट में क्या साइंस मिलेंगे, सैचुरेशन कम होना स्टार्ट हो जाएगा, पल्मोनरी एडिमा टाइप का कंपोनेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आपको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। तो ये हो गया हार्ट फेलियर के कंपोनेंट, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें अगर है और साथ में हार्ट रेट किसी का 50 से कम है, मतलब कि हमें एट्रोपिन की तरफ जाना पड़ेगा। अगर ये 5 चीज़ें नहीं है और हार्ट रेट 50 है, 60 है, 40 है, तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट आपने देखा होगा अपने प्रैक्टिस में, यंग पेशेंट आते हैं 28 ईयर्स, 30 ईयर्स के, ऐसे पेशेंट जो बोलते हैं कि मैं डेली 3 घंटे दौड़ता हूँ, या आर्मी वाले लोग जो फौजी लोग होते हैं उनका हार्ट रेट नॉर्मल टाइम में 40-50 रहता है, एथलीट्स का हार्ट रेट 40-50 रहता है, उसमें हमें एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अब ये 5 चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ है, उसके साथ में हार्ट रेट 50 से कम है, तो पहला स्टेप क्या लेंगे आप लोग, एट्रोपिन, ठीक है। एट्रोपिन सबसे पहला स्टेप लेना है। कितना एट्रोपिन देना है, हाँ, एक एम्पुल जो नॉर्मल आता है 0.6 मिलीग्राम का आता है, ठीक है। तो जो ACLS का गाइडलाइन है वो 1 मिलीग्राम का लिखता है, ठीक है, बट आप 0.6 मिलीग्राम दे सकते हो, ठीक है। तो 0.6 मिलीग्राम एट्रोपिन स्टैट आप दे दोगे, उसके बाद एवरी 3 to 5 मिनट्स आपको 0.6 एट्रोपिन देना है, ठीक है। कम से कम 3 डोज आप दे सकते हो आराम से, बैक टू बैक। तो 0.6 करके आप 3 डोज दे सकते हो, 1 एम्पुल में 0.6 ही रहता है, तो 3 बार आप एट्रोपिन का डोज दे सकते हो। उसके बाद ही पेशेंट का ब्रेडिकार्डिया रिजॉल्व नहीं हो रहा है, तो और क्या ऑप्शन है आपके पास, जो अपने डिफिब्रिलेटर्स है उसमें पेसिंग लीड्स पड़े हुए हैं। हमने बेसिक लाइफ सपोर्ट में भी देखा, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर के पेसिंग लीड्स होते हैं ना,
तो पेसिंग लीड्स आप यहाँ पे एक लीड लगा दीजिए, यहाँ पे एक लीड लगा दीजिए और उसका सेंसिटिविटी और कैप्चर सेट कर दीजिए मशीन में, वो खुद पेस करने लगेगा। आपको रेट सेट करना है, 60 करना है, 80 करना है, आप उतना पेस कर देंगे, आप वो पेस करने लगेगा। तो दूसरा ऑप्शन है ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग। और क्या ऑप्शन है अगर किसी को ब्रेडिकार्डिया हो रहा है तो एड्रेनलिन या डोपामिन का इन्फ्यूजन, ठीक है, उसको बोलस नहीं देना होता है। एज पर द AHA गाइडलाइंस हमें बोलस नहीं यूज करना है, बोलस आप सिर्फ एट्रोपिन का यूज करोगे। तो डोपामिन देना है तो कितना देना है, 5 to 20 माइक्स पर मिनट के डोज में आपको देना है, ठीक है। अगर एड्रेनलिन देंगे तो कितना देंगे, 2 to 20 माइक्स के आसपास आप दे सकते हैं पर मिनट के डोज में। तो आपके पास 3 ड्रग्स हो गए जो आप यूज कर सकते हैं, पहला एट्रोपिन, दूसरा एड्रेनलिन, तीसरा डोपामिन, ठीक है। ये 3 ड्रग हैं जो आप ब्रेडिकार्डिया में यूज कर सकते हो। एट्रोपिन बोलस डोज देना है, एड्रेनलिन और डोपामिन को इन्फ्यूजन बना के देना है। कभी भी ब्रेडिकार्डिया में एड्रेनलिन को बोलस नहीं देना है, डोपामिन को बोलस नहीं देना है, हमेशा सिर्फ और सिर्फ एट्रोपिन को बोलस यूज करना है और इन दोनों को इन्फ्यूजन में ही देना है अगर पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया हो रहा है तो। उसके आगे क्या कर सकते हैं, हमने सब कुछ कर लिया, इतना कुछ कर लिया, फिर भी पेशेंट को नहीं हो रहा है तो क्या कर सकते हैं, ट्रांसवीनस पेसिंग कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसवीनस पेसिंग मतलब पेशेंट को देखा है ना फीमोरल में वो गाइड वायर कैथलैब शिफ्ट करके हम लोग ट्रांसवीनस पेसिंग करते हैं। तो ट्रांसवीनस पेसिंग भी एक बहुत अच्छा मॉडलिटी है अगर पेशेंट को रिफ्रैक्टरी ब्रेडिकार्डिया है, जो ना ही तो आपके ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग से ठीक हो रहा है, ना एट्रोपिन से ठीक हो रहा है, ना एड्रेनलिन इन्फ्यूजन से ठीक हो रहा है और ना ही डोपामिन इन्फ्यूजन से ठीक हो रहा है। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, ट्रांसवीनस पेसिंग कर देंगे। उसमें क्या किया जाता है, पेशेंट को कैथलैब शिफ्ट करते हैं, वीनस वेन के थ्रू वहाँ पे एक पेसमेकर लीड डाला जाता है, हम लोग आईजे के थ्रू ले सकते हैं, फीमोरल के थ्रू ले सकते हैं, हार्ट में वो लीड ले जाके छोड़ देते हैं और फिर वो उसमें सेट कर देते हैं कि हमें 70 to 80 या 60 to 70 का हार्ट रेट चाहिए और वो हार्ट रेट फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो ड्रग्स याद रहेंगे कौन कौन से देने हैं ब्रेडिकार्डिया में, डोपामिन, ठीक है। और क्या क्या कर सकते हैं, ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग कर सकते हैं, ट्रांसवीनस पेसिंग कर सकते हैं, ये 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप ब्रेडिकार्डिया को देखो तो ब्रेडिकार्डिया में सारे टेकिकार्डिया के एल्गोरिदम्स फॉलो होंगे। जैसे कि जब भी आप किसी पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया है, उसके कार्डियक मॉनिटर लगा दिया आपने, सबसे पहले तो ये सब करना है कि कार्डियक मॉनिटर लगा दिया, ECG देख लिया, सेचुरेशन देख लिया, ब्लड प्रेशर्स देख लिया, उसका ABG करके देख लिया, ये सारे बेसिक पैरामीटर्स देखेंगे। और ABCD देखते हैं, A से क्या होता है एयरवे, ठीक है, B से क्या होता है ब्रीदिंग, C से क्या होता है सर्कुलेशन, ये सब देखना है। ऑक्सीजन लगा दिया उसको, वो सांस ले रहा है कि नहीं ठीक से, ये देखना है। तो ये सारी चीज़ें पहले हम देखेंगे, फिर वो 5 चीज़ें जो मैंने बोली वो देखना है। उसके बाद डिसीजन लेना है कि एट्रोपिन देना है कि नहीं देना है। ऐसा नहीं कि किसी का हार्ट रेट 40 वो इमीडिएटली पहले हम एट्रोपिन पुश करें, गलत बात है। अब कुछ ऐसी बीमारियां होंगी जिसमें एट्रोपिन काम नहीं करेगी, जैसे कि हार्ट ब्लॉक जो होता है, स्पेशली टाइप 2 हार्ट ब्लॉक या कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, उसमें आपका एट्रोपिन काम नहीं करने वाला है। तो इन दैट केस हमें ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग यूज़ करना है या ट्रांसवीनस पेसिंग यूज़ करना है, या फिर हम इन्फ्यूजन्स ले सकते हैं। तो कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें कि आपका एट्रोपिन काम नहीं करेगा, वो आपको याद रखना है कि टाइप 2 हार्ट ब्लॉक हो गया या कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हो गया, तो इन दैट केस हम लोग का एट्रोपिन काम नहीं करेगा। तो इस तरह से ब्रेडिकार्डिया एल्गोरिदम है। कभी पेशेंट को किसी का हार्ट रेट 60 से कम हो रहा है तो उस पर ध्यान देना है, 50 से कम हो गया तो अलार्म रेज करना है, एट्रोपिन रेडी रखना है, डोपामिन रेडी रखना है, एड्रेनलिन रेडी रखना है, पेसर रेडी रखना है। तो इस तरह से हम ब्रेडिकार्डिया को आईसीयू में मैनेज करते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर AHA का गाइडलाइन है जिसके अकॉर्डिंगली हम किसी भी पेशेंट को जिसका हार्ट रेट 50 या 60 से कम हो जाता है उसको मैनेज करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।